सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गया। मैं हूं आपको प्रतीक एंड इस सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज जो कि है पाइथन। पाइथन की बात करते हैं तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आज हम लोग देखेंगे क्लास 01 है हमारी, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे व्हाट इज पाइथन एंड व्हाई पाइथन। इस दो चीज के बारे में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज व्हाट इज पाइथन। पाइथन जब भी कभी आप पढ़ने जाते हो ना तो एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लोगों को इसी बात पे कंफ्यूजन रहती है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है, क्यों हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है बनाते हैं और क्या पर्पस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो ये सारी चीजों के बारे में पहले आपको बताऊंगा, फिर पाइथन से रिलेट कराऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाइथन क्या है एक्चुअल में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जैसे क्या होता है, आपके घर में एक मेड होती है, उन मेड को आपको क्या करना होता है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरी एक फ्रेंड है सिया, ठीक है, जो कि अभी यूएस में है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो आती है इंडिया, और यूएस से आने के बाद वो इंडिया, जब यूएस से इंडिया आई तो वो भूल चुकी है कि हिंदी क्या होती है। तो अब उस केस में उसको अपनी मेड से क्या कराना है, कुछ ना कुछ काम कराना है। दैट मीन्स उसको क्या देने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। अब ये इंस्ट्रक्शंस देगी कैसे? अब सिया को तो केवल और केवल क्या आती है, इंग्लिश आती है, यूएस से आई है। तो अब क्या, इस पर्टिकुलर केस में सिया को क्या करना पड़ेगा, अपनी मेड की लैंग्वेज में, उनकी मेड को जो समझ सके लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो ये दोनों के बीच में जो ब्रिज है, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। अब बात ये आती है कि ये कैसे हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब भी कभी, अब मेड की जगह क्या रख दो, मेड की जगह आप जो है एक कंप्यूटर रख दो। मैं आपको आज से अपने दिमाग में अपने कंप्यूटर की डेफिनेशन, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो है डेफिनेशन चेंज कर दीजिएगा। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो काम को आसान कर देता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कंप्यूटर भी हमारा क्या है, मेड है। तो उसी तरीके से आप सभी लोगों को क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज कि आप जो है यूजर हो और ये आपका क्या है, ये आपका जो है मेड है। दैट मीन्स उसको इंस्ट्रक्शन देना है। तो आपको बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम यूज करना पड़ेगा जो दोनों लोग समझ सकें, लेकिन कंप्यूटर तो 1 और 0 समझता है। तो अब इसी चीज के गैप को कौन फिल करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको पहली चीज समझ में आ गई ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल सी क्या है, कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में जो गैप को फिल करता है इंस्ट्रक्शंस देने में, उसका काम, उसका नाम और उसका काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब कैसे फिल करती है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, इंग्लिश में अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, और बाद में वो क्या होता है 1 और 0 में ट्रांसलेट हो जाता है, जिसके अंदर 2 तरीके के आपके ट्रांसलेटर यूज होते हैं। तो ये क्या कहला देता है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 2 एंड होते हैं, एक जो हमको दिखता है, जो हम लिखते हैं, और वो ट्रांसलेट होने के बाद एक ऐसे पे चला जाता है जो कि कंप्यूटर को दिखता है। तो आगे से याद रखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्युनिकेशन मीडियम है, कम्युनिकेशन टूल है, एक कंप्यूटर को और एक यूजर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो नियर टू इंग्लिश में एक इंस्ट्रक्शन देता है, जो कि बाद में कन्वर्ट किस में हो जाता है, एक ऐसे फॉर्म में जो कि कंप्यूटर हमारा समझ सके। तो ये क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे बड़ी चीज आती है पाइथन क्या है। तो पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इससे काम क्या हो गया, पाइथन काम करेंगे अपने कंप्यूटर्स को कमांड देने के लिए, उससे कुछ काम करवाने के लिए, अपने जीवन को आसान करने के लिए। ठीक है, और ये बनाया किसने था, ये आपके क्रिएटर का नाम आ जा रहा है। उसके बाद फिर क्या हो जा रही है, रिलीज कब हुआ था, 1991 में। मतलब ये इससे पहले एक लैंग्वेज आ चुकी थी, वो कौन सी थी जो ज्यादा पॉपुलर है, मतलब ऑब्वियसली बात है, जावा 1994 के अंदर आई थी। 1990 कब आई थी, 1994 और 5 के बीच में आपकी क्या आई थी, जावा आई थी। तो पाइथन 1991 के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 1991 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जावा उससे पहले आई थी, यहाँ पे ओग नाम से आ रखी थी। ठीक है, तो मतलब वही सिंपल सी चीज है कि पॉपुलैरिटी, मतलब केवल इंटरेस्ट आपको क्रिएट करने के लिए फैक्ट मैंने बताया। और यहाँ पे टाइमलाइन है जावा का, जिसके अंदर
यहाँ पे पाइथन का वो कुछ ना कुछ हो गया था, उसके बाद 89 पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया था। 1994 के अंदर जाके क्या हो गई थी, आपकी पाइथन 1.0 रिलीज हुई थी। और आज की डेट में अगर हम लोग देखें 2000 हम लोग 24 में बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम लोग पाइथन जो है यूज कर रहे हैं, जो कि एंड टू एंड वो इसके अंदर बात आती है यूजेस ऑफ पाइथन। पाइथन का देखिए मैंने आपको सिंपल तरीका, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं भी समझ में आती ना, तो भी आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, पाइथन का काम क्या होता है, हमारे कंप्यूटर से काम कराना। अब बात कर लेते हैं क्या दूसरे यूजेस होते हैं। वेब डेवलपमेंट में आपका पाइथन काम आता है, डेटा साइंस और एनालिटिक्स में काम आता है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में काम आता है, ऑटोमेटिंग एंड स्क्रिप्टिंग में काम आता है, उसके बाद डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन में काम आता है, गेम डेवलपमेंट में काम आता है, नेटवर्किंग में काम आता है, हेल्थ केयर सेक्टर में काम आता है। इन सारी जगह पे जो है आपका पाइथन काम आता है। दैट मीन्स पाइथन क्या है, पाइथन आपकी आज की डेट में ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो पाइथन हमारी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस में से एक है। ये क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत बेसिक चीजें पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए। मतलब पाइथन पढ़ के आप ये सारी चीजें जो है आराम से कर सकते हो। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि वाई पाइथन। मैंने कहा था आपको दो चीज इसके अंदर बताऊंगा, व्हाट इज पाइथन एंड वाई पाइथन। अब पाइथन ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। सबसे पहली चीज आती है, ये पाइथन आपका क्या है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आराम से वर्क कर जाता है। प्लेटफॉर्म क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, अपना मोबाइल फोन यूज करते हो, आपने अपना मोबाइल फोन उठाया तो ये क्या है, एक डिफरेंट टाइप का। सपोज ये मेरे पास एक दूसरा डिवाइस है, मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, गूगल होम मिनी है। तो ये क्या है, इसके अंदर एक हार्डवेयर होगा, अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर होगा। तो ये अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, जैसे इसमें इसके ऊपर पढ़ा रहा हूं तो ये अलग प्लेटफॉर्म है। तो विंडोज हो गया, ये आपका अलग प्लेटफॉर्म है, मैक आपका अलग, लाइनक्स आपका, रास्पबेरी पाई आपका अलग। ये सारे क्या हो गए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए। प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड आपका सॉफ्टवेयर। रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं आगे से कैसे प्लेटफॉर्म को याद रखना है। हम लोग ने अपनी लाइफ के अंदर, हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो दोनों के पास अपने क्या होते हैं, सेट ऑफ हार्डवेयर होते हैं, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरीके से इनका अपना अलग हार्डवेयर होता है, इनका अपना अलग सॉफ्टवेयर होता है। मतलब मेल का थोड़ा सा दिमाग अलग तरीके से चलता है, फीमेल्स का अपना अलग तरीके से चलता है। तो ब्रेन इज व्हाट, आपका सॉफ्टवेयर। आप जो है उनका बॉडी शेप, बॉडी टाइप जो है अलग तरीके से होता है, तो वो क्या हो गया, हार्डवेयर। इसी तरीके से एनिमल्स को देख लो, वो क्या हो गया, डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म हो गए। तो प्लेटफॉर्म का सिंपल सा मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, एक प्लेटफॉर्म कहलाता है। क्लियर है सभी को। आगे हम लोग मूव करते हैं। पाइथन की जो सबसे खास बात थी पॉपुलर होने का, वो है उसका सिंपल जो है सिंटेक्स। जितना सिंपल तरीके से सिंटेक्स लिखा जाएगा उतना आसानी होगी प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने में। मतलब जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, क्या कि सिया को उतनी आसानी होगी, क्योंकि यूजर कौन है, सिया है, सिया को उतनी आसानी होगी प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने में। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि सिंपल सी क्या चीज होगी। फिर बात करते हैं पाइथन क्या होता है, अलाउ करता है डेवलपर्स को प्रोग्राम लिखने के लिए आपकी बहुत ही ज्यादा कम लाइन में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे कि प्रोग्राम आपका ट्रांसलेट होता है। तो जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो ना, या तो वो कंपाइल होता है या तो इंटरप्रेट होता है। तो सबसे जो अच्छी बात होती है इंटरप्रेटर की, वो एक लाइन हुआ, एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, दूसरी लाइन हुई, दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा, तीसरी लाइन हुई, तीसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा, चौथी लाइन हुई, चौथी लाइन को ट्रांसलेट करेगा। जैसे अभी मैं ये पढ़ा रहा हूं, अब मुझे क्या करना है, मुझे इंग्लिश नहीं आती फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या हुआ, मेरी आवाज को कोई उठा के अगर ट्रांसलेट करेगा, मैंने एक लाइन बोली, उसने उसको ट्रांसलेट किया, दूसरी लाइन बोली, उसको उठा के ट्रांसलेट किया, तीसरी लाइन बोली, उसको उठा के ट्रांसलेट किया। तो ये तरीका क्या हो जाता है इंटरप्रेटर का। तो पाइथन के अंदर यही फायदा होता है। पाइथन के अंदर क्या फायदा होता है, एक लाइन लिखोगे तुरंत ट्रांसलेट कर देता, दूसरी लाइन लिखोगे तुरंत ट्रांसलेट कर देता। दैट मींस आप जो है इंटरप्रेटर सिस्टम पे जब भी काम कर रहे हो, एक एक लाइन तुरंत कंपाइल होगी, तो तुरंत जो है जैसे ही आपने लिखा, तुरंत ही प्रोग्राम को आप क्या करा सकते हो कि आप उसको चेक करा सकते हो, उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। एग्जीक्यूट मतलब उससे आउटपुट आप निकाल सकते हो। तो इतना भी आप सभी को क्लियर है, इतना आप सभी को क्लियर है। अब बात आती है कि इंटरप्रेटर के अलावा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो हमारे सामने आता है, कंपाइलर आता है। कंपाइलर क्या होता है, अब ये कहां से आपका, मैं एडवांटेज कहां से, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरे पास 3 लाइन है, तीनों को पूरा सुनो, उसके बाद ट्रांसलेट करो। तो उसमें अगर मैंने कहीं कुछ गलत बोला होगा तो वहां पे सुधारने का मौका नहीं, पहले पूरा सुनेगा तो उसके बाद सुधारेगा। तो इंटरप्रेटर में क्या होता है, पहले पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सिंटेक्स जो है चेक होते हैं, उसके बाद आपकी एरर्स चेक होती है। तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो पहले पूरी स्पीच सुनना है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना है दूसरे में,
या एक एक लाइन उठा के चेंज करते रहेंगे तो एक एक लाइन को उठा के आप क्या करते रहोगे, ट्रांसलेट करते रहोगे। इंटरप्रेटर इन है, दैट मीन्स इनकम्प्लीट, लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर में कंप आता है विच इज कंप्लीट, ये क्या करेगा, एक बार में पूरी लैंग्वेज को उठा के कंपाइल करेगा, दैट मीन्स आप ट्रांसलेट करेगा। सो होपफुली यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज पाइथन, आपको दूसरी चीज समझ में आ गई होगी कि पाइथन का यूज कहां पे होता है, और तीसरी चीज आती है क्यों पाइथन का यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ।